हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, अरोड़ा क्लासेस का जो ये एसएससी प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने का एक पर्पज़ था। और पर्पज़ ये है कि जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो सरकारी नौकरी लग पाएँ। ठीक है, लेकिन देखो, सरकारी नौकरी सारे कब लग पाएंगे? सभी को सरकारी नौकरी कब मिलेगी? जब अपने पास वैकेंसीज़ ज़्यादा होंगी। अगर हम कुछ ही वैकेंसीज़ पर डिपेंड रहेंगे, अगर हम सिर्फ पंजाब की वैकेंसीज़ पर डिपेंड रहेंगे, तो शायद सरकारी नौकरी का सपना जो है वो काफ़ी लोगों का अधूरा रह जाए। क्योंकि पंजाब के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने अब ये टारगेट बनाया है कि जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको अब, जो पहले नहीं था, ठीक है, कि पंजाब के स्टूडेंट सिर्फ पंजाब की वैकेंसीज़ पर ही रिलाई करते थे, सिर्फ पंजाब के ही फॉर्म अप्लाई करते थे। तो अब हमने अरोड़ा क्लासेस एसएससी चैनल जो बनाया है, इसका टारगेट है कि बच्चा जो है पंजाब का, वो अब एसएससी यानी कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी पोस्ट आती हैं उन सभी के लिए वो प्रेपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। ठीक है, और इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो बेसिक सी चीज़ है कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि भाई सेंट्रल लेवल के अंदर सर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ एसएससी की बात करूं, तो एसएससी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, इंश्योरेंस की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर मैं काउंट करूं तो बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके लिए आप एलिजिबल भी हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन भी है, लेकिन फिर भी हम उन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित सेन और आज की ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक छोटा सा पर्पज़ है कि पंजाब में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम ये पता लग सके कि हमारे अंदर जो एलिजिबिलिटी है, हमारी जो योग्यता है, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एसएससी के बारे में। तो एसएससी के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, किस किस जो कैटेगरी के लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के अंदर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्या चाहिए आपको, तो वो सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसएससी की एक खास बात क्या है बेटा, कि देखो पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि वैकेंसीज़ का हमें वेट करना पड़ता है कि कब वैकेंसीज़ आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना, कब हम उसके फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन एसएससी के अंदर एक बढ़िया बात ये है कि इसका कैलेंडर जो है वो साल के शुरू में ही आपको देखने को मिल जाता है कि इस साल के अंदर कब कब आपके पेपर होने वाले हैं। जैसे देखिए, ये कैलेंडर 2023-24 का है और इसके अंदर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल का डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है 1 अप्रैल को आएगी, क्लोजिंग डेट 1 मई को होगा और पेपर आपका जून जुलाई में होगा। और एग्जैक्टली ऐसा हो भी गया। ठीक है, 2023-24 में सीजीएल के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी आपको रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो सीपीओ के पेपर आप दे के आए हो। सीपीओ अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर 2023 और अभी आपको पता होगा लेटेस्ट एग्जाम हुआ है सीपीओ का। तो जो डेट यहाँ लिखी हुई है एग्जैक्ट उसी डेट को हमारा पेपर होता है, उसी मंथ में हमारा पेपर हो रहा है। और एडवर्टीजमेंट जिस दिन आनी है उसकी अनाउंसमेंट भी सबसे पहले हो रही है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि मतलब स्टूडेंट्स को वेट नहीं करना पड़ता कि सर मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ क्या उसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, उसका पेपर कब होगा, है ना सॉरी, उसका पेपर कब होगा। तो इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या है, अब बात करें सर एसएससी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज है या कौन कौन से पेपर हम दे सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली एसएससी जो है वो एक बोर्ड है जो पेपर कंडक्ट करवाता है आपका। और इसके अंदर अगर आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तीनों तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा एमटीएस मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10वीं चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो भी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 12वीं पास है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कौन सा, CHSL यानी कि कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आप दे सकते हैं जिसमें आप इंस्पेक्टर बनते हैं, CGL। ठीक है, CGL का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपका सपना है पुलिस में जाने का,
तो आप सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर वगैरह के एग्ज़ाम इसके अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर आपकी 12वीं पास और आपको स्टेनो आती है तो एसएससी भी स्टेनो का पेपर कंडक्ट करवाता है, तो आप ये वाला एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी देखो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के अंदर जेई की पोस्ट भी आती है, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि नॉर्मल अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ये वाले सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एसएससी एमटीएस या इनकी जितने भी पोस्ट हैं उनकी एज क्राइटेरिया क्या है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी एज इतनी है, क्या मैं इसके लिए तैयारी कर सकता हूं। तो बेटा देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 25 साल तक, ठीक है। या फिर अगर आप हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, इसी के अंदर पोस्ट आती है, उसके लिए 18 से लेकर 27 साल तक की एज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप देखो कैटेगरी से हैं, किसी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेंट्रल लेवल के अंदर, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट हो जाती है, यानी कि आप 28 के हैं तो भी चल जाएगा काम। और एससी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट होती है, यानी आप 30 के होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 12वीं पास जो पेपर है हमारा CHSL, इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट आती है, LDC की, DEO की और JSA की, ठीक है। तो इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेकर 27 साल तक, रिलैक्सेशन आपकी वही रहेगी सेम। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी करते हैं, 18 से लेकर 32 साल तक की एज इसमें है। और एसएससी सीपीओ के लिए आप 20 से लेकर 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया रहता है, ये 4 पोस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये बहुत सारी पोस्ट होती है। जैसे सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल के अंदर आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। सीजीएल के अंदर देखिए असिस्टेंट की पोस्ट है, डेस्क जॉब जो होती है आपकी, CSS के अंदर, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ऑडिटर्स की जॉब होती है इसके अंदर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब है, एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ठीक है। ये टैक्स वाले से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। उसके बाद फील्ड जॉब की अगर बात करें तो फील्ड जॉब में आपका CBI है, सब इंस्पेक्टर है नारकोटिक्स के अंदर, ठीक है। पुलिस के अंदर नॉन टैक्स की बात करें तो पोस्टल इंस्पेक्टर होते हैं। तो ये सारी की सारी पोस्टें आपकी सीजीएल के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि सर एग्ज़ाम में क्या आता है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर क्या सिलेबस रहता है हमारा। तो बेटा एमटीएस के सिलेबस के अंदर देखिए आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस या जीके और इंग्लिश, ठीक है। 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 के अंदर मैथ और रीजनिंग रहता है आपका, और सेशन 2 के अंदर आपका जीएस और इंग्लिश रहता है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या मैथ्स की कितनी है, 20 की। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर की आपकी अकेली मैथ्स हो गई और 60 नंबर की आपकी क्या हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, सेशन 1 के अंदर। उसके बाद सेशन 2 में 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के 75 नंबर के, और 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के 75 नंबर के। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। 4 सब्जेक्ट इसके अंदर मेन रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये आएंगे। और वेटेज आपको नंबर की दी हुई है। ये वाला जो पोर्शन है सेकंड वाला, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, फर्स्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती एमटीएस के एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद नंबर 2, अब इसका आता है 12वीं पास, यानी CHSL का जो एग्ज़ाम होता है। CHSL का एग्ज़ाम हमेशा 2 टायर में होगा, टायर 1, टायर 2 के अंदर, ठीक है। तो टायर 1 जो है इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर मैथ्स 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके जीके के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 50-50 मार्क्स के हो जाएंगे सारे के सारे, यानी टोटल पेपर हमारा कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। टाइम मिलेगा आपको कितने घंटे का, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। ये टायर 1 हो गया, ठीक है। अब टायर 2 जो होगा उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर बेटा ये सारा कुछ आएगा। क्या क्या आएगा उसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीएस जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर देखो मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 60 नंबर के, 20 क्वेश्चन जीके के 40 नंबर के, और इंग्लिश यहाँ भी सबसे ज़्यादा है भाई, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, ठीक है। ये होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करना होता है, जस्ट उसमें कोई मेरिट नहीं बनती है, क्वालिफाई करना है।
अगर ये दोनों स्टेजेस आपकी पार हो जाती हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है CHSL यानी कि +2 वाली वैकेंसी के अंदर। ठीक है भाई। MTS में सिर्फ एक ही पेपर होता है बच्चे, MTS में सिर्फ एक ही पेपर होगा। CHSL में आपके टायर 1 और टायर 2 होते हैं, और टायर 1 टू टायर 2 जो होता है वो बिल्कुल आपका CGL की तरह रहता है। CGL में भी जैसे टायर 1 हमारा +2 वाला था, बिल्कुल वैसा ही टायर 1 होता है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट होंगे, 200 नंबर का पूरा हमारा पेपर होगा, और टाइम हमें मिलेगा 1 आवर का। यानी कि इस CGL का प्री और अगर आपका CHSL का प्री, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और CGL का जो मेन है, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव इस बार किया गया है। पहले जो था CGL के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते थे, ठीक है, आपका मैथ्स और आपकी इंग्लिश। ठीक है, अब लेकिन उसके अंदर GK भी जोड़ दिया है, रीजनिंग भी जोड़ दिया है, सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। इस बार ये चेंजेस हुए हैं। तो इसके अंदर देखो आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, GS के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, इंग्लिश यहाँ भी देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है, 45 क्वेश्चन 135 नंबर के। ठीक है भाई। और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और इसके अंदर भी कई पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, कई पोस्ट के लिए नहीं होता। ठीक है, कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए स्किल टेस्ट होता है, कुछ के लिए नहीं होता। तो 2 टायर इसके अंदर भी रहेंगे आपकी। ये आपका CGL का सिलेबस हो जाएगा सारा का सारा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपने, ठीक है, तो CPO का एग्जाम होता है। अब CPO के अंदर क्या है, CPO के अंदर भी इसका जो प्री है बिल्कुल वैसा ही है। 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 नंबर होंगे, यानी 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, ये CPO का प्री पेपर है। और CPO का जो मेन पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश का होता है, सिर्फ इंग्लिश का होगा। 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये सारे 200 नंबर के प्री में आते हैं, और मेंस के अंदर सिर्फ इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे। मेन आपको इंग्लिश ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका CPO का पेपर हो गया। उसके बाद बात करें स्टेनो के एग्ज़ाम की, तो स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है, सिर्फ पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके GK के आएंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो देखो भाई, इंग्लिश की वेटेज जो है वो सभी एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका पेपर पास नहीं कराएगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, GK भी पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का मतलब है अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो बच्चा SSC की तैयारी करेगा उसको किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि कौन से एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है और कैसे कैसे चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, आपको क्या करना है, आप पंजाब के अंदर रह रहे हैं तो आपको SSC की नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है, अब हमारा एक कोर्स आ रहा है SSC का फाउंडेशन बैच। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए, इन सभी की तैयारी हम करेंगे, चाहे MTS है, चाहे CGL है, चाहे CHSL है, या फिर CPO है, या फिर स्टेनो है। सभी एग्ज़ाम, SSC GD के बारे में यहाँ मैंने नहीं बताया क्योंकि GD की 80,000 पोस्टें नवंबर में आने वाली हैं। ठीक है ना, 80,000 से ज़्यादा पोस्टें नवंबर में GD की भी आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी भी आपकी फाउंडेशन बैच के अंदर हो जाएगी। अब ये फाउंडेशन बैच क्या है सर? ठीक है, तो फाउंडेशन बैच क्या है, देखिए ये जो फाउंडेशन बैच है बच्चे, ये हमारा शुरू होने जा रहा है कब से? 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से ये हमारा फाउंडेशन बैच शुरू होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। और कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी? CGL की, CHSL की, MTS की, GD की, सारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और ये जो कोर्स है बेटा, आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसको अंदर तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ आकर ऑफलाइन तैयारी कीजिए। और ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आपके पास एक ऑफ़र भी है। देखो, अगर आप अगर आज ही आप अपनी सीट बुक करवाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो हमारी SSC की जो फीस है बेटा वो है 15,000। कितनी है? 15,000 रुपये। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 100 सीटें हमने इसके लिए रखी हैं, 100 सीट्स ही अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, और अगर आप अपनी सीट बुक करवाते हो एडवांस के अंदर, अगर आप अपनी सीट बुक करवाते हो एडवांस के अंदर, तो आपको क्या करेंगे, ये फ़ीस 15,000 पे नहीं करनी, आपको फ़ीस पे करनी है 7,000 रुपये। लेकिन ये 7,000 रुपये फ़ीस होगी पहले 50 स्टूडेंट के लिए,
उसके बाद अगर 50 स्टूडेंट जो आएंगे, ठीक है, उनको थोड़ा लेस कम मिलेगा, ठीक है, उनको 7,000 नहीं उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारी बच्चे जो भी आना चाहते हैं वो अपनी सीट बुक करवा दीजिए पहले, ठीक है। तो आपको फीस में सीधा 55% के लगभग आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। और जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स बेटा हमारा है 2499 रुपये में, लेकिन अगर आज आप अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है AC 376, ठीक है, AC 376 आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 1500 रुपये में, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन आकर भी पढ़ सकते हैं। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो लगभग आपकी 6 मंथ रहेगी और ऑफलाइन में जो आपका कोर्स चलेगा वो लगभग 4 महीने के अराउंड चलेगा। 4 मंथ का लगभग आपका ये सिलेबस होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसके अंदर। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है। तो बच्चे अगर आप चाहते हो कि पंजाब के अलावा आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज भी कवर करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो, एक जॉब स्टेटस वाली, एक अच्छी स्टेटस वाली जॉब लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए, SSC की तैयारी कीजिए। और YouTube पे सारी क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं। अगर आप डेमो लगाना चाहते हैं तो आप डेमो लगा सकते हैं। इंग्लिश की क्लास हमारी 8 से 9 चलती है रात को, आपको पता ही है। बाकी क्लासेस भी 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। और उसके अलावा एक 10 बजे भी मैथ्स की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी क्लासेस आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए आपको हमारा जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार। ये वाला नंबर है 8264305300, ठीक है, 8264305300। इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे जितने भी हैं जो अभी नए कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर आए हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपनी तैयारी जो है वो इस SSC फाउंडेशन बैच के साथ करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपका पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ओके, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही दोबारा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।